हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर संतोष सर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं 2024 की तैयारी। मोदी जी वाला नहीं बचवा, अरे 10वां के परीक्षा की तैयारी, समझा। हाँ, ये सब कौनों के 24 नाम रखते रखते समझ में आ जाता कि मोदी जी के चुनाव जितावे के बाद। चलो, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं 10वां क्लास की, और वे लोग जो 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं 2024 में, तो वे लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है एकदम क्रैश कोर्स। वही बात इसमें बोला जाएगा जो परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को एक बार लाइक करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो कर लीजिए, यह आपके लिए चैनल है। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए ये। तो चलो शुरू करते हैं आज से हिस्ट्री, यानी बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का इतिहास। तो इतिहास सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव। तो आइए सब्जेक्टिव का भी पहला प्रश्न पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? अभी आपको साइड में दिख जाएगा जो राष्ट्रवाद क्या है। मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा गया है, ठीक है। किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में निवास करने वाले लोगों के बीच एकता की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिखता होगा, मेजनी कौन था? तो आप इसका आंसर लिखना, यानी हिंदी में कहिए तो उत्तर लिखिएगा। मेजनी एक साहित्यकार था। मेजनी माने इटली का साहित्यकार था। कहां का साहित्यकार था? इटली का। तो आप लिखोगे आंसर में, मेजनी इटली का साहित्यकार था। वह कलम के साथ साथ तलवार में भी विश्वास रखता था। कथी में? तलवार में। तलवार समझता है ना? हाँ, उसी में। तो इसीलिए उसे युग सेनापति भी कहा जाता था। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आपके सामने तीसरा प्रश्न दिख रहा होगा। तीसरा प्रश्न कहता है, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? तो उत्तर बताना, आप लोग उत्तर में लिख लेना। इस वीडियो को रोक कर और यहां पर देख लेना, एक बार सुन लो, उसके बाद वीडियो को रोक कर आप यहां से देखकर छाप सकते हो। चलो, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, थोड़ा मुझको भी साइड में रखो। तो चलिए, तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। तो नंबर 1, उनके राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, और नंबर 2, उन लोगों में राष्ट्रवाद भावना की अभाव था। बस हो गया। अगला प्रश्न, मेटरनिक युग क्या है? दिख रहा है ना? मेटरनिक युग क्या है? तो आप इसका उत्तर बताओगे। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और उसके शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है। नहीं समझा? चांसलर किसे कहते हैं? ए बकलोल, कहने का मतलब है भारत में जो यहाँ का मालिक था ना, पहले चुनाव नहीं होता था तब, तो उसे राजा बोला जाता था। जो राज करता था हम लोगों के ऊपर, उसे राजा बोलते थे, ठीक है। उसी तरह ऑस्ट्रिया में वहां पर जो राज करता था उसे चांसलर बोलते हैं, और जो रूस में, रूस समझता है ना? हाँ, तो रूस में जो राज करता था उसे जार बोलते थे, जार। आजकल जार कुछ और ही लोग समझ जाएगा, ये पहला जार है, ठीक है। चलो, अब अगला प्रश्न कहता है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? आपको साइड में सब दिख रहा होगा, आप इसे देखकर छाप लेंगे या स्क्रीनशॉट मार लेंगे। तो सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो रूसी समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, आम लोग, आम गरीब शामिल हो। मैंने इसको बढ़िया से लिखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, रूसी समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, ऐसे वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। उनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, जिससे खेती करने में काफी कठिनाई उत्पन्न होती थी, और खर्च भी अधिक भोगना पड़ता था, यानी उठाना पड़ता था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कहता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। वो बहु ना, हाँ।
वो बहु नहीं, बहु माने होता है बहुत, राष्ट्रीय माने राष्ट्र स्तर पर जो काम करता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन लिखोगे, कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व बाजार किसे कहेंगे? राजा जाई बाजार ले ले आई एगो कोका-कोला। या किसे कहते हैं, विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो उस तरह के बाजार को हम विश्व बाजार कहेंगे जहां पर सभी देशों की वस्तुएं, ठीक है, यानी विश्व की सभी वस्तुएं खरीदने के लिए उपलब्ध हो। यानी ऐसा कोई बाजार, जैसे कि अभी जानते हो अगर जो भी शहर में जाते हैं तो ऐसा दुकान होता है जहां पर सभी कुछ मिलता है, जिसे लोग घर संसार के नाम से कहते हैं, वहां पर सब कुछ मिलता है। तो उसी को आपका परिभाषा क्या होगा? तो उस तरह के बाजार को विश्व बाजार कहेंगे जहां पर विश्व की सभी वस्तुएं आम गरीब लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहेंगे। ठीक है, एक और प्रश्न आइए देख लेते हैं, जतरा भगत के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हो? तो कहना, जतरा भगत खोड़ विद्रोह के नेता थे और यह जो विद्रोह था अहिंसक था, और अहिंसक लोग बड़ी आगे बढ़े हैं। हिंसा करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे देश में महात्मा गांधी, उनका जितना भी आंदोलन था अहिंसक था, उसीलिए उन्हें, महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। और महात्मा गांधी के ही उन्हीं के क्या बोलते हैं, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए एक अमेरिका में एक नायक उत्पन्न हुआ जिसे मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम से। वो भी व्यक्ति अहिंसक आंदोलन किया था, इसीलिए उसे ब्लैक गांधी भी कहा जाता था। तो हमें इसके लिए, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन था, आपको मैं 3 से 4 वीडियो में समाप्त कर दूंगा। यह पहला वीडियो है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, इस प्रकार के और वीडियो चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।